दर्द, गम, डर, जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर, जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। लाखों ठोकरों के बाद भी सफलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा। गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस वीरेंद्र सर पे। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि किस सेंटेंस के साथ में कौन सी उचित वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सिंगुलर की सब्जेक्ट, सिंगुलर का वर्ब होगा तो सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल का सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल का वर्ब होगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे का रूल है आपका, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अगर कमेटी सिंगुलर में यूज होता है, कमेटी अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो वो सिंगुलर में यूज होगी, लेकिन अगर कमेटी डिवाइड हो रही है तो वो प्लूरल में यूज होगी। ठीक है ना, कमेटी हैव बीन डिवाइडेड हो जाएगा। कमेटी हैव बीन डिवाइडेड, अगर कमेटी डिवाइड हो रही है, कमेटी का फर्क अलग अलग लिया जा रहा है, कमेटी का मतलब अलग अलग लिया जा रहा है, कमेटी में कई लोग हैं वो डिफरेंट रूप से अलग अलग हो रहे हैं, तो कमेटी प्लूरल में हो जाएगी। लेकिन कमेटी, पूरी कमेटी मिलकर या पूरी कमेटी के सदस्य मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो वो कमेटी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है, कमेटी हैज़ अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यानी कि पूरी कमेटी ने मिलकर एक निर्णय लिया। ठीक है, पूरी कमेटी ने मिलकर एक ही निर्णय लिया, यानी कि कमेटी यहाँ पर एक सहमत है, पूरी कमेटी एक ही निर्णय ले रही है। लेकिन अगर कमेटी अलग अलग हो जाती है, जैसे देखिए ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब यहाँ पर ऑडियंस जो है या कमेटी ऑडियंस और ये ज्यूरी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स अगर सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है, कलेक्टिव नाउन अगर एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिफरेंट रूप से यूज हो रहा है या अलग अलग यूज हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल हो जाता है। जैसे देखिएगा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड, देखो ज्यूरी क्या होता है, वकीलों का समूह होता है। ठीक है, तो वकीलों का समूह यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया तो वैसे ही प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने एक ही डिसीजन लिया है तो यहाँ पर कमेटी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ज्यूरी जो है वो प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब यहाँ पर हैव, यहाँ आगे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगेगा, टेकन देयर सीट्स। अब जो सीट्स हैं वो अलग अलग है, ऑडियंस जो हैं वो सारे अलग अलग हैं, सेपरेट्स हैं। अगर सेपरेट्स हैं तो प्लूरल हो गया, अलग अलग है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीदें समझ गए होंगे। तो आगे का रूल देखिएगा, आगे है आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कह रहा है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल संख्या के साथ, जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास, ओके, समझ गए। 50 रुपीज आर इन माई पॉकेट, समझ गए। आगे देखिएगा, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव होता है 1 2 3 4 100 से, ठीक है ना, 1 से लेकर 100 तक या उसके आगे भी जो नंबर वाइज संख्याएं होती हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, देखिएगा कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, देखो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो लेकिन उस प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित रकम, एक निश्चित राशि का अर्थ निकले, या सर्टेन वेट और निश्चित वजन का बोध हो, या सर्टेन पीरियड या निश्चित अवधि का बोध हो, सर्टेन डिस्टेंस या निश्चित दूरी का बोध हो, या सर्टेन हाइट या निश्चित ऊंचाई का बोध, नहीं कि ऐसी कोई मेजरमेंट, ऐसा कोई नापतोल या ऐसी कोई राशि जिससे निश्चितता का बोध हो, तो वो कहते हैं यहाँ पर कहा गया है अगर इन सब का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है उससे लेना देना नहीं है। अगर इसके बाद में अगर कोई निश्चित राशि, निश्चित वजन, निश्चित तारीख या निश्चित अवधि आ रही है तो वो सिंगुलर में प्रयोग होगी, ना कि प्लूरल में। ठीक है, तो उसका प्रयोग सिंगुलर में होगा, ना कि प्लूरल में। ठीक है, यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में, देखो हाँ क्या गया, प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट, संख्या प्लूरल है लेकिन यूनिट जो है वो सिंगुलर है। जैसे 100 रुपीज नोट तो सिंगुलर हो गया, 100 रुपीज तो है लेकिन नोट एक ही है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक, या 1000 बॉयज ग्रुप, 1000 बॉयज ग्रुप, देखो बॉय 1000 है लेकिन ग्रुप 1 ही है,
तो ग्रुप अगर वन ही है और यूनिट एक ही है तो उसके आगे कार्डिनल एडजेक्टिव है तो कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल होगा। लेकिन यूनिट एक ही है तो अगर यूनिट एक ही है तो वो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। ओके, यानी कि वो होगा प्लूरल पर सिंगुलर यूनिट होगा, और सिंगुलर यूनिट होगा तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना होगा। समझ गया ना स्टूडेंट्स? एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। ये तो एग्जांपल है आपका, ये आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर किसी निश्चित राशि का बोध तो दे रहे हैं, लेकिन निश्चित राशि के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सिंगुलर यूनिट नहीं है। सिंगुलर यूनिट तब होगा जब यहाँ पर 100 रुपीज नोट लिखा हो या 100 रुपीज अमाउंट लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर यूनिट नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका लगभग गलत है, मैं इसको गलत किए दे रहा हूँ। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, 10 माइल्स। अभी देखो 10 माइल्स यहां पर दिया गया है 10 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पैदल चलने के लिए क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि एक लंबी दूरी है। हाँ स्टूडेंट, अगर एक इस दृष्टि से इसको भी देखा जाए तो ये भी इस प्रकार से सही होता है। 100 रुपीज इन माई पॉकेट, यानी कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं। ठीक ना, 100 रुपये का अमाउंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है तब तो ये सही है, लेकिन अगर 100 रुपीज़ डिवाइडेड है, 100 रुपीज़ अमाउंट में नहीं है, या 100 रुपीज़ अलग अलग हैं, कॉइन्स में है, अगर कॉइन्स में है तो स्टूडेंट्स ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपीज़ अमाउंट वन नोट है तो वो सिंगुलर होगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर 100 रुपीज़ कॉइन्स में है, अलग अलग हैं, 50-50 हैं या 20-20 हैं या 10 के 10 नोट्स हैं, तो वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर 100 रुपीज़ वन नोट है, सिंगुलर यूनिट्स है, तो वो सिंगुलर होगा। समझ गए होंगे? ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो 10 माइल्स, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी की बात हो रही है। यहाँ पर 10 मील की, सॉरी 10 किलोमीटर बता रहा हूँ मैं, गलती से हो गया 10 मील। ठीक है ना, 10 मील की दूरी की बात हो रही है, ना कि 10 मील की बात हो रही है। तो 10 मील की जो दूरी है वो पैदल चलने में एक लंबी दूरी है। समझ गए ना। आगे देखिएगा, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग यूनिट का बोध हो। देखो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग यूनिट का, अलग अलग यूनिट, जैसे अभी बताया ना मैंने, अगर सिंगुलर यूनिट नहीं है, अलग अलग यूनिट है, तो क्या कह रहे हैं, बोध कराना हो तो इसके साथ प्लूरल माना, मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो उसे प्लूरल भी माना जाएगा। यानी कि यूनिट अगर अलग अलग है, मैंने बताया ना 100 रुपीज़ अगर हैं तो 100 रुपीज़ अगर वन नोट है तो वो सिंगुलर यूनिट हुआ बेटा। और अगर 100 रुपीज़ अलग अलग हैं, क्वाइंस में हैं, या अलग अलग 10 के 10 नोट्स हैं, या 20 के 5 नोट्स हैं, या 50 के 2 नोट्स हैं, तो वो अलग अलग यूनिट हो गया। और अलग अलग यूनिट हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं इसी रूल को ऊपर बता रहा था। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये जो पहला सेंटेंस है 100 रुपीज़, तो ये गलत है। लेकिन अगर 100 रुपीज़ एक ही अमाउंट है तो वो सही है, इस हिसाब से ये सही है। लेकिन इस रूल के हिसाब से देखा जाएगा तो ये गलत है। समझ गए ना स्टूडेंट्स। आगे देखिए, जैसे हाँ ये देखो लिखा है 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, यानी कि 100 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि 100 रुपये स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है। अब वो देखो यहाँ पे जो सिंगुलर यूनिट नहीं रहा, अब उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मीन्स कॉइन्स में लेना है, या नोट्स में लेना है, या अलग अलग करना है। तो उस यूनिट को अलग अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। और जैसे ही सेपरेट किया जा रहा है तो वो यूनिट आपका प्लूरल बन जाएगा, फिर सिंगुलर नहीं रहेगा। अगर एक ही अमाउंट में है, सिंगुलर अमाउंट में है, सिंगुलर यूनिट में है तो सिंगुलर होगा। लेकिन सिंगुलर यूनिट में नहीं है, सेपरेटली अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, डिफरेंस क्या है। 5000 रुपी इज ए हैंडसम अमाउंट। अब देखो 5000 रुपीज तो है, लेकिन अमाउंट एक ही है। मैंने बताया ना, अगर एक ही अमाउंट है तो वो सिंगुलर होगा। यहां पर देखिए सिंगुलर का वर्ब यूज हुआ है, समझ गए। तो अगर अमाउंट एक ही है, सिंगुलर यूनिट है, तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही देखिए 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट डिफरेंट, देखिए यहां पर अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए ना, सेपरेटली हो गए। और जैसे ही सेपरेट हो गए तो अलग यूनिट हो गया, वो सिंगुलर यूनिट नहीं रहा, वो अलग अब प्लूरल यूनिट हो गया। ठीक है ना, अगर प्लूरल यूनिट हो गया तो वहां पर प्लूरल की वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर की। अगर एक ही अमाउंट है तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर उसको डिफरेंट किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा समझिएगा। ना समझ में आया मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस पर एक फुल वीडियो बना के दे दूंगा पूरा इसी पर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन
के द्वारा सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए। देखिएगा, सब्जेक्ट को अगर एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। वर्ब देखो जो होगी वो उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी, ना कि हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं होगी। जो सब्जेक्ट यूज होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। देखिएगा एग्जांपल में, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। अब देखिए वुमेन यहां पर प्लूरल है। देखिएगा सी के अकॉर्डिंग यहां पर यूज नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब, सी के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब नहीं आएगी। यहां पर वर्ब आएगी जो वहां पर एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट, अब एंटीसीडेंट क्या होता है, यानी कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके तुरंत वाला पहले पद, उसके तुरंत वाला यानी कि उसके पहले जो वाक्य दिया, सॉरी उसके पहले जो शब्द दिया होगा, उसके पहले जो नाउन दिया होगा, उसके पहले जो प्रोनाउन दिया होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगी। समझ गए? यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। देखिए सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। अब सी के अकॉर्डिंग नहीं यूज हो रहा है। सी कहाँ है? सी बहुत दूर है हु से। अब हु के सॉरी दैट के पहले देखिए क्या है, वो दैट के पहले है वुमेन। अब वुमेन क्या है? वुमेन प्लूरल है, तो प्लूरल्स के लिए प्लूरल का ही यूज होगा। देखिए हैज गलत है, यहाँ पे हैव सही है, ठीक है। तो सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, यानी कि इस धरती पर रहने वाली वो सभी महिलाओं में से वो सबसे सम्मानित महिला है, ठीक है। तो ये सबसे सम्मानित महिला है, तो सी के साथ देखो इज लगा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी बात हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के, यानी कि देखिए एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। आगे देखिएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम। देख समझिएगा, यहां पे दोष दिया गया है। अगर दोष दिया गया है तो यहां पे आई नहीं आएगा, अब दोष के अकॉर्डिंग ही यहां पर आएगा दे। समझ गए ना? अब यहां पर आई नहीं होगा, आई होता तो इसके अकॉर्डिंग होता। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके तुरंत पहले का वर्ड क्या है? उसके तुरंत पहले का वर्ड है दोज। तो दोज के अकॉर्डिंग ही आगे वाला सेंटेंस होगा। जैसे यहां पर सॉरी वुमेन के अकॉर्डिंग ही आगे वाला सेंटेंस है, ठीक है। वुमेन है ना, वुमेन प्लूरल है, तो यहां पे देखिए प्लूरल आ गया। अब इसी प्रकार यहां पर देखिए दोज का रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज है, तो दोज के अकॉर्डिंग ही आगे वाला सेंटेंस होगा, ठीक है। इसके आई के अकॉर्डिंग नहीं होगा, दोज के अकॉर्डिंग होगा। इसी प्रकार वुमेन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि सी के अकॉर्डिंग। उम्मीद है समझ रहे होंगे सभी लोग। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है हमेशा वाक्य के अर्थ को समझें, वाक्य के अर्थ को जरूर समझें। अब यहां पर आई क्यों नहीं यूज होगा? आई इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं हु विल ट्रस्ट एवरीवन, जो सभी का विश्वास कर लेते हैं, होम दे मीट, जिनसे वे मिलते हैं, जिनसे वे मिलते हैं, ठीक है, जिनसे वे मिलते हैं, जिनसे मैं मिलता हूं नहीं, जिनसे वे मिलते हैं। देखिए यही अर्थ यहां पर लिखा हुआ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, जो सभी पर भरोसा कर लेते हैं, जिनसे वे मिलते हैं, ठीक है ना, वे मिलते हैं, मैं नहीं मिलता हूं। समझे? विश्वास तो मैं करता हूं लेकिन मिलते वे हैं। समझ गए ना? तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से नहीं हूं हु ट्रस्ट एवरीवन, जो सभी पर भरोसा कर लेते हैं, जिनसे वे मिलते हैं। ओके, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला रूल है आपका, ये तो बहुत इजी है, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे एवरीवन हो, चाहे समवन हो, चाहे समबॉडी हो, चाहे नोबॉडी हो, चाहे नन हो, वन हो, एनी हो, मैनी हो, ठीक है, मोर देन वन, ये सब क्या होते हैं? ये सब अर्थ से सिंगुलर हैं, ये सब सिंगुलर हैं, सब टोटल सिंगुलर हैं। नोट कर लीजिएगा इनको नोट्स बना लीजिएगा। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, वन, एनी, मैनी, ठीक है ना। मैनी ए, मैनी नहीं, मैनी प्लूरल होता है, मैनी ए सिंगुलर होता है। मोर देन वन, ये सब सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखिए जैसे सेंटेंस दिया है, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच स्टूडेंट हैज कम, देखिए सिंगुलर है। आगे देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, यहां भी देखिए दोनों ईच और ईच सिंगुलर है। देखिए अगर ईच आया है तो वो सिंगुलर में ही यूज होगा। आगे देखिए वन मस्ट डू वंस, अभी हमने बताया ना, वन देखिए यहां पर प्रोनाउन है, तो यहां पर बात हुई कि सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वन आता है और अगर यहां पर जेंडर कंफर्म नहीं है तो उसके साथ मास्कुलाइन जेंडर का ही आता है, ठीक है ना, मास्कुलाइन जेंडर। लेकिन वन के साथ वंस ही आता है, हमेशा याद रखना, वन के साथ वंस ही आएगा, ठीक है।
हिज नहीं आएगा। आगे देखिए, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज, देखो लगा है ना, हिज गलत हो गया। वन के साथ में हमेशा वन एपॉस्ट्रोफी यस आता है, यानी कि वन एपॉस्ट्रोफी यस, समझ गया ना स्टूडेंट। आगे देखिए, मैनी आ स्टूडेंट, तो मैनी आ भी सिंगुलर होता है। ये देखिए है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। नॉट डन दियर, दियर क्यों लगेगा भाई, जब सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सॉरी हिज, है ना। तो यहाँ पे मैनी मैनी आ सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हिज आएगा। ओके, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस होगा आगे वाला। आगे देखिए, मोर देन वन, तो मोर देन वन मैंने आपको बताया, मोर देन वन ये भी सिंगुलर होगा, तो मोर देन वन मैन। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी कि सिंगुलर वर्ब आई है। तो सिंगुलर के साथ में, यानी कि ये सारे वर्ड जो हैं ये सिंगुलर में यूज होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, मैनी ए के प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। मैनी का प्रयोग देखिए, मैनी ए सिंगुलर होता है, लेकिन अगर केवल मैनी आता है, मैनी के साथ में ए नहीं आता। यहाँ पे देखिए मैनी ए है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर मैनी के साथ में ए नहीं है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो मैनी मेन है वो, ये देखिए मैनी मैन, मैनी आ मैन, ये मैनी आ गया ना, तो आ गया तो सिंगुलर हो गया, लेकिन वहीं पर अगर मैनी के साथ में आ नहीं आया तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, ए ग्रेट या ए ग्रेट मैनी, देखो ए ग्रेट या ए ग्रेट गुड मैनी है ना, मैनी आ गया और मैनी के साथ में ए नहीं आया तो वो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ईच, एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी, ईच हो या एवरी हो या वन ऑफ हो, ठीक है ना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में आने वाला प्रोनाउन तो प्लूरल होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी वो प्लूरल तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन या जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है ना, यानी कि ईच ऑफ, वन ऑफ या एवरी ऑफ, अगर ये आएगा, इसके बाद में आने वाला हो सकता है कि प्रोनाउन या नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की ही यूज होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे वन ऑफ द बॉयज, अब देखिए वन ऑफ लगा है ना, वन ऑफ लगा है और इसके बाद में जो नाउन है वो क्या है, वो प्लूरल है। ठीक है ना, और प्लूरल है वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। ठीक है ना, वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर की ही आएगी, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर का ही आएगा। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। अगर वन ऑफ आता है या ईच ऑफ आता है या एवरी ऑफ आता है, इसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर का ही यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ब सिंगुलर की है, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन सिंगुलर का है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला रूल है आपका स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईज का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल ही माना जाता है, और अगर प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। समझ गए ना, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच आता है, ईच, तो देखिएगा वी ईच, देखिए वी प्लूरल है और ईच आ गया ना, तो अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में ईच आता है तो प्लूरल में ही उसकी गिनती की जाएगी, तो वहां पर प्लूरल का ही वर्ब आएगा। समझ गए, वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, यानी कि हम सब का अपने देश के प्रति कर्तव्य है, अपना अपना कर्तव्य है। समझे ना, तो अगर प्लूरल नाउन के बाद में अगर ईच आ जाता है तो प्लूरल में उसकी गिनती हो जाएगी। आगे देखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन जो होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जो वन अगर पूछा जाए कि वन कैसा प्रोनाउन है, तो वन ना डेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। डेफिनिट प्रोनाउन तो हीज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, दियर्स हो गया, दियर हो गया, ये सब डेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात की जाएगी तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया क्या, वन, ठीक है, या नन, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। समझे ना, वन अगर है तो वन के साथ में वंस का ही प्रयोग होगा। समझ गए, वन के साथ में हिज का प्रयोग नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको पहले भी दिखा चुका हूं। ठीक है, वीडियो पुश करके या पीछे करके देख लीजिएगा आप लोग। वन के साथ में वंस ही आएगा, हिज नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, या वन सेल्फ आएगा। ठीक है ना, हिज सेल्फ या हिम सेल्फ कुछ नहीं आएगा। तो इससे क्या यूज होता है, इससे वन या वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम हिज सेल्फ। ये कभी नहीं होगा, ये नहीं आ सकता।
ये देखिएगा, जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अब देखिए हिज लगे, यहाँ पर गलत है। ये देखिए सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट दिए हुए हैं, ये गलत है, रॉन्ग है। वन के साथ में वंस लगेगा, ना कि हिज लगेगा। समझ गए ना स्टूडेंट्स? इस प्रकार से प्रयोग होगा वन के साथ में नाउन। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य जिनकी हम कल्पना करते हैं, हालांकि असल में वैसा होता नहीं है। जैसे काश मैं एक राजा होता, मैं राजा हूं नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं ना। काश यहाँ पर एक चिड़ियाघर होता, तो मैं कल्पना कर रहा हूं, है नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं। तो कह रहे हैं काल्पनिक वाक्य, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट। ठीक है ना? जो काल्पनिक वाक्य होते हैं इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो अगर इन वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर देखिएगा, तो जो काल्पनिक वाक्य अगर उन वर्ड से स्टार्ट होता है, एज, दो, इफ, है ना, इफ दैट या वुड दैट से स्टार्ट होता है, तो उनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा। ठीक है ना? इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर का पर्सन या सब्जेक्ट का प्रयोग हो, समझिएगा, इन शब्द के बाद में चाहे कोई भी नंबर का पर्सन आए या कोई भी नंबर का सब्जेक्ट आए, प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, वो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही वहां पर प्रयोग होगा, यानी प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग होगा। समझ गए ना? वहां पर कोई भी वर्ब आए, कोई भी नंबर का पर्सन आए या कोई भी नंबर का सब्जेक्ट आए, वो हमेशा प्लूरल में ही माना जाएगा। आगे देखिए, जैसे आई विश। अब देखिए आई विश यानी काल्पनिक वर्ड है, यहां पर हम कल्पना कर रहे हैं, मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं, ऐसा होना नहीं है, या हो सकता है ऐसा हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है पास्ट में। ठीक है? तो आई विश आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। मैं पक्षी हूं नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं, और कल्पना कर रहा हूं तो आई के साथ में वाज लगता है ना, तो देखिए आई के साथ में वेयर लगा है। तो कोई भी नंबर का प्रोनाउन या कोई भी नंबर का नाउन या कोई भी नंबर का सब्जेक्ट आए, तो यहां पर वो प्लूरल में ही यूज होगा। किन वर्ड्स के बाद में? जिन वर्ड से कल्पना शुरू होती है। ठीक है ना? जैसे इफ, देखिए इफ ही वेयर रिच, अगर वो अमीर होता। ठीक है ना? अगर वो धनी होता, वो धनी है नहीं, अगर वो धनी होता, ऐसी कल्पना की जा रही है, और जब कल्पना की जाती है तो प्लूरल में ही माना जाएगा, यानी कि वो उसकी गिनती प्लूरल में हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा रूल नंबर 17। एप्टीट्यूड सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये तो सबको पता होगा। गो हेयर, है ना, मनीष कम हेयर, तो मनीष के साथ में कम्स नहीं लगाएंगे। ओके, तो एप्टीट्यूड जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें प्लूरल वर्ब का ही हमेशा यूज होता है। देखिएगा, गॉड सेव द किंग, यानी कि ईश्वर राजा की रक्षा करें। ठीक है ना? तो गॉड यहां पे सिंगुलर है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वहां पे वर्ब प्लूरल में ही आएगी। आगे देखिए, जैसे लॉन्ग लिव द क्वीन, यानी कि रानी जुग जुग जिए या रानी दीर्घायु हो, रानी की उम्र ज्यादा हो, तो यहां पर रानी सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन यहां पे लिव जो है वो प्लूरल में होगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होगा वहां पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल में यूज होगी, हमेशा प्लूरल में। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर आते हैं, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल आता है, या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल की बात हो रही है यहाँ। तो इनके बाद में अगर काउंटेबल आता है, या इसके बाद में अगर आता है, या एक ग्रेट नंबर आपके बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। समझे ना? अगर इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल की ही गिनती, मतलब उसकी गिनती प्लूरल में ही की जाएगी। देखिएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। वेयर प्रेजेंट, वहां पर उपस्थित थे, यानी कि वहां से बहुत से विद्यार्थी उपस्थित, वहां पर बहुत से विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, वहां पर बहुत से विद्यार्थी उपस्थित थे। यहां पर ए नंबर की बात नहीं हो रही है, यहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आगे देखिएगा, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिएगा, समझिए, द नंबर ऑफ का प्रयोग, द नंबर ऑफ, देखिए ए नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ, यहां पर आपको कहीं दा नहीं दिख रहा होगा। दा का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है ना, दा का मतलब होता है परफेक्ट। तो यहां पे ए लगा है, यहां पर भी ए लगा है, यहां पर भी ए लगा है, इनके साथ में तो प्लूरल आएगा, इनके साथ में प्लूरल आएगा ही आएगा। लेकिन अगर द नंबर ऑफ के बाद में आता है कौन, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग, तो इसके साथ में क्या कर रहे हैं, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर देखिएगा, द नंबर ऑफ बॉयज, आर लगा है, गलत है।
अगर द नंबर ऑफ आएगा, ये ना आएंगे तो प्लूरल होगा, ये आएंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर ये द नंबर ऑफ आएगा तो ये सिंगुलर होगा, समझे? ये द नंबर ऑफ आएगा तो वो सिंगुलर होगा, समझे ना? अगर ये आएगा तो प्लूरल होगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब, ये आएंगे तो प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आएगा तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है? देखिए जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, यानी कि बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या 50 है, तो बच्चों की संख्या 50 हैं, ये नहीं कह सकते आप बच्चों की संख्या 50 है नहीं कहेंगे, बच्चों की संख्या 50 है, ठीक है? तो यहां पर संख्या का बात की जा रही है, ना कि बच्चों की बात की जा रही है। यहां पर बच्चों की बात की जा रही है, ना कि संख्या की बात की जा रही है। तो ऐसे समझिएगा, अगर ए नंबर आता है तो प्लूरल होगा, अगर द नंबर आता है तो विशिष्ट रूप से वहां पर स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही है, द जिसके साथ प्रयुक्त हुआ है उसी की बात की जा रही है। ओके स्टूडेंट, तो द किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? द प्रयुक्त हुआ है नंबर के साथ में, तो नंबर की बात की जा रही है, यहां पर बॉयज की बात नहीं की जा रही है, ठीक है? ए नंबर आता तो यहां पर बॉयज की बात की जाती है, लेकिन द नंबर है तो नंबर, विशेष रूप से नंबर की बात की जा रही है, और नंबर संख्या हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक है? संख्या हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक? आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, ठीक है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, तो यहां पर बॉयज की बात नहीं की जा रही, यहां पर नंबर की बात की जा रही, तो नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की नहीं आएगी, सिंगुलर की आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिएगा आपका अब लास्ट रूल है, नहीं अभी 2 रूल्स हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको यही 19 नंबर तक, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हुआ जा रहा है। आगे देखिए, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं, एक अमाउंट ऑफ, देखिए वर्ड्स स्टूडेंट्स, ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, ये आपको वर्ड्स नोट करके तब लिखकर तब याद करने हैं, इनको अपने माइंड में पुट कर लेना है कि कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि आप हमेशा आप लगभग आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ये लगभग कंफ्यूज करने वाला होता है, कहाँ पे सिंगुलर होगा, कहाँ पे प्लूरल होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो वो आप नोट करके मेरे वीडियो को 2-3 बार कम से कम जरूर देखिएगा, तब आपको ये एकदम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिएगा, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त हूं, ठीक है ना? अगर इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है, अमाउंट आपके साथ में और क्वांटिटी ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ हो चाहे क्वांटिटी ऑफ हो, ये सिंगुलर में आएंगे, ठीक है? कैसे? अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। अब देखो, अमाउंट की बात की जा रही है, मनी की बात नहीं की जा रही है। मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं कह सकते आप, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट की बात की जा रही है। हमने देखो यहां पर दा भी आ गया, और दा विशेष रूप से किसकी ओर संकेत कर रहा है? अमाउंट की ओर संकेत कर रहा है। और अमाउंट माने रकम, रकम क्या है? सिंगुलर है, यहां पे प्लूरल नहीं हो सकता है, देखिए गलत दिया है, ठीक है ना? तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। समझ गए ना स्टूडेंट्स? इसी के साथ आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, और आगे अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आपको इससे अलग वीडियो चाहिए या कोई रूल आपको समझ में ना आया हो, उस पर आपको कोई विशेष वीडियो चाहिए, तो मैं आपको विशेष वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? बेस्ट ऑफ लक एंड कैरी ऑन वर्किंग हार्ड।